सुन्नी देहात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हो सकी। फैसला 1-2 रोज में सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले से मुतालिक मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाइल जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। वज़ीर आज़म से लाहौर के मैट्रिक इम्तिहान में दानिश स्कूल के अव्वल पोजीशन होल्डर अयान काशिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शां सितारा साबित किया। दानिश स्कूल सिस्टम मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कई मुआहिदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दवादी बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का सैयदना मुफज्जल फैसल सैफुद्दीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दाऊदी बोहरी बरादरी अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। विफाक मुहर्रमुल हराम में अमन की फिजा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में है। विफाकी हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल। मिलों ने आज से गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। एसोसिएशन का कहना है, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा मंजूर नहीं। हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। आज आबादी में इजाफे के वसाइल और माहौल पर असरात को समझना होगा। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के आज़म का इरादा करना चाहिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम आबादी के मौके पर पैगाम। कहा, आबादी में इजाफा मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात पर बुरे असरात का सबब बन रहा है। खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी की शरह बरकरार रखना ज़रूरी है। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर गुस्से में। सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। कहा, सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तफाक नहीं करता। 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। हमने बतौर टीम फैसले किए, अपने किरदार पर फ़ख्र है। अब्दुल रज़ाक ने भी वहाब रियाज के मौक़िफ़ की तायद कर दी। ज़रा के मुताबिक वहाब और रज़ाक को फारिग कराने में कोचेस की रिपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दोनों पर इल्ज़ाम है, इन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे सिलेक्टर्स इन खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुखालिफ थे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन के गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शाहीन के रवैये की शिकायत भी की। वहाब रियाज ने शाहीन के रवैये पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहिद आफरीदी ने कप्तान पर ही उंगलियां उठा दी।
टीम में सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया। हमारे दौर में तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हो सकी। फैसला आइंदा 2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास। फैसले से मुताल्लिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिकवा। कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम पिचाई के दौर में पहले दरामद बाद में बरामद की गई। अरबों खरबों कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। असद कैसर का जवाब, कहा पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। पिचाई दौर में अपोजिशन लीडर ने 48 घंटे तकरीर रखी। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी। अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ असद कैसर पर बरस पड़े। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी ऑपोजिशन रहनुमा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। मुझे इस्लामाबाद से पकड़ा गया। स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। स्पीकर अपोजिशन अरकान को बोलने नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शिकवा। कहा जब भी बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरामीम होने वाली है और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गोहर बोले पार्लियामान इसलिए बैठती हैं ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो, मगर स्पीकर हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। बानी पिचाई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए क़वानीन में तरामीम करना अवामी मफाद में नहीं। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है। तरामीम उसे रोकने की हद तक ही होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तो शखाना केस है। नैब ने केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। परवेज खट्टर की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई भी मौजूद थे। परवेज खट्टर ने बयान में बताया साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत काबीना के कई अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। परवेज खट्टर के बयान पर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। और मुल्क भर में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, केपी, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में भी बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।